हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वामवष्टम्भ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। तो भगवान कह रहे अर्जुन से कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और फिर मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि महासर्ग के समय भगवान समस्त जीवों को उत्पन्न करते हैं और महाप्रलय के समान समस्त जीव फिर से भगवान में लीन हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य। प्रकृति जो है भगवान की एक अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से हम भिन्न भी नहीं कर सकते और भिन्न भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा यानी भगवान महासर्ग के समय प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रकृति के परवश जो बद्ध जीव हैं, जो प्रकृति से बंधे हुए हैं, उन्हीं को भगवान फिर भेजते हैं। जो मुक्त हो चुके हैं प्रकृति से, जो तीनों गुणों से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान के धाम को चले जाते हैं, उन्हें भगवान वापस नहीं भेजते। तो भगवान प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो कुछ भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है वह सब भगवान की प्रकृति में होता है, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः भगवान इस क्रियाशील प्रकृति को लेकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने प्रकृति की सहायता क्यों ली, भगवान स्वयं से नहीं कर सकते थे क्या। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि भगवान के पास कमजोरी है या भगवान नहीं सक रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा या अन्य मनुष्यों से बहुत सारे काम करवाते हैं क्योंकि उनके ऊपर हमारा आधिपत्य होता है, वो हमारी शक्ति, इसलिए हम अनेक काम लेते हैं। उसके बाद भगवान बोले विसृजामि पुनः 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 पुनः, यानी कि फिर से विसृजामि, फिर से मैं उसको उत्पन्न करता हूँ। किसको? जो अन्य जीव हैं, जो विभिन्न कर्मों के कारण बंधे हुए होते हैं, और भगवान फिर विभिन्न प्रकार से उनकी रचना करते हैं। उसके बाद भगवान करें भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशं प्रकृतिर्वशात्। यहाँ भगवान करें जो जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ और परमात्मा का अंश जो चेतन है वो परमात्मा में यानी भगवान में लीन हुआ था। परंतु ये जो जीव है अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों के साथ ही भगवान में लीन हुआ था और संस्कारों को लेकर ही वो भगवान में समा जाता है, तो मुक्त नहीं होता है। भगवान में समाने के बाद भी मुक्त नहीं होता है, वो तीनों गुणों में बंधा रहता है। इसलिए भगवान उनको फिर से अलग अलग योनियों में भेजते हैं, सृष्टि करते हैं भगवान। अगर भगवान में लीन होने से पहले जीव तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, प्रकृति से नहीं बंधा होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने अभी अपनी विलक्षण शक्तियों के बारे में बताया कि मैं ही महासर्ग के समय सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही महाप्रलय के समय समस्त जीवों को अपने में, अपनी प्रकृति में विलीन कर लेता हूँ। हरे कृष्णा।